मुबारक व्यूअर्स। मैं हूं चौधरी अकबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके तमाम अहले खाना को दुखों, तकलीफ़ों, मुसीबतों से दूर रखे। व्यूअर्स, आज जो मेरी वीडियो है उसका अनवान है औरतों के विरासती हकूक़। पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में आगाह करना चाहता हूँ। कुछ लोगों को पता है लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता कि पंजाब एनफोर्समेंट ऑफ वुमेन फॉर प्रॉपर्टी राइट आर्डिनेंस 2021 नाफिज़ुल अमल हो चुका है, जिसका पंजाब में इतलाक़ भी हो चुका है। जिस पर अमल करना हमारे तमाम शहरियों का फ़र्ज़ है। इसका थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि प्रोसेस क्या है। जो भी ख़वातीन समझती हैं कि मेरे वालिदैन या मेरे भाई प्रॉपर्टी के सिलसिले में जो मेरा हकूक़ है वो मजरू कर रहे हैं या वो दे नहीं रहे, तो उस मेरी बहन से दरख्वास्त है कि वो उसके जो भी राइट हैं, जो भी हकूक़ हैं, जो उसके भाई नहीं दे रहे, उसके बारे में सबसे पहले वो सूबाई मुतसिब को मुकम्मल प्रॉपर्टी की तफसील के साथ दरख्वास्त लिखेगी और जो सूबाई मुतसिब होगा वो 60 दिनों के अंदर अंदर उस दरख्वास्त का फ़ैसला करेगा और वो अपने फ़ैसले को जो मुतलका डीसी है उसको आगाह करेगा और जो मुतलका डीसी है वो उस औरत की जो प्रॉपर्टी होगी उसका कब्ज़ा लेकर देगा। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो लोग इस पर अमल नहीं करेंगे, पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी की एक दफ़ा है 498A, जिसका तलाक इस पर होता है और इसकी जो सज़ा है वो 10 साल है और जो जुर्माना है वो भी तकरीबन 10 लाख बनता है। जो औरतों के विरासती हकूक़ हैं उसका जो दूसरा हिस्सा है उसकी तरफ चलता हूँ कि वह औरतों की जो प्रॉपर्टी है वो आती है विरासत की तरफ से। मसलन किसी औरत का बाप फौत हो जाता है और जो बाप की प्रॉपर्टी होती है उसकी कानून के मुताबिक विरासत में जो भी उसको हिस्सा मिलता है वो विरासत के हिसाब से ही उसको जमाबंदी में या लैंड रिकॉर्ड राजी सेंटर में वो उसका अंदराज हो जाता है। लेकिन उस प्रॉपर्टी को भी भाई अपनी बहन को तकरीबन देना पसंद नहीं करते, तो इसके लिए भी बहुत वसी कानून राज हो चुका है कि हमारी जो आला अदलिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसने तो यहाँ तक होल्ड फरमा दिया है कि ऐसा कोई भी मुआहदा, ऐसा कोई भी इकरारनामा जिससे किसी भी औरत के प्रॉपर्टी के सिलसिले में जो हुकूक हैं वो मुतासर हों या वो प्रॉपर्टी ना मिले, और वो कोई भी इकरारनामा मुआहदा हो उसको कालादम करार दिया गया है। उसके बारे में उन्होंने एक जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है एक बहुत ही आला और शानदार फैसला किया है, जो है 2020 PSC, जो उसका पेज है वो है 505। उसमें जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है बहुत ही मुफस्सल फैसला है, बड़ी तफसील लिखी हुई है उसमें मैं समझता हूँ कि हर तरह के रूल, हर तरह के जो रेगुलेशन है उसमें बड़ा वाज़ेह, बड़ा क्लीन उन्होंने होल्ड फरमाया है। और अब मैं विरासती की तरफ से दूसरी तरफ आना चाहता हूँ
आज से तकरीबन 5 या 10 साल पहले हमारे माशरे में एक असूल था कि लोग, मसलन एक आदमी है, उसकी 6 एकड़ ज़मीन बनती है और उसकी 2 बेटियां हैं। जैसा हमारे माशरे में होता है कि बेटियों को तो कोई आदमी 100 में से चंद एक होंगे जो उसका हिस्सा देना पसंद करेंगे, लेकिन हमारे माशरे में अक्सर कोई आदमी भी अपनी बेटियों को जो उसका शरई हिस्सा बनता है कुरान और हदीस के मुताबिक वो देना पसंद नहीं करते। होता कुछ इस तरह था कि जो बेटे होते थे वो अपने बाप को लेकर आते थे और जो उनका बाप था वो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो अपने बेटों के नाम कर देता था। लेकिन अब ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो मैंने सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन का हवाला दिया है उसमें बड़ा मुफस्सल लिखा हुआ है कि ऐसे वो तमाम इंतकाल जो बेटियों की गैर मौजूदगी में या बेटियों की रजामंदी के बगैर हुए होंगे वो तमाम मनसूख तसव्वुर होंगे। बहुत ही आसान तरीका है और जो एक नया असूल है कि जब अगर कोई बेटा अपने बाप को सब रजिस्ट्रार के पास लेकर आएगा ये बयान देने के लिए कि मैंने अपनी तमाम प्रॉपर्टी अपने बेटों को दे दी है, जो सब रजिस्ट्रार है उस जो मैंने पहले आर्डिनेंस बताया है उसके मुताबिक और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक जो सब रजिस्ट्रार है वो इस चीज़ का पाबंद है कि वो उस आदमी को या जो गांव का जो नंबरदार होगा वो भी साथ होगा और जो बहनें हैं उस आदमी की बेटियां हैं वो भी साथ होंगी। वो ये बयान देंगी कि हमें कोई इतराज़ नहीं है अगर हमारा बाप अपनी तमाम प्रॉपर्टी अपने बेटों के नाम कर दे, या जो औरतें जिनके हकूक़ मुतासर हुए होंगे वो बयान देंगी कि हमने अपना हिस्सा ले लिया है। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती करता है, वैसे तो जो यहाँ हमारा आर्डिनेंस है या जो हमारा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उसके मुताबिक तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन उस साइटेशन में एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है, जैसा कि आपको भी पता है कि हमेशा एक औरत ही अपने भाई को गिफ्ट और हिब्बा करती है। आप राजी सेंटर में चले जाएं, किसी भी हल्का पटवारी के पास चले जाएं, जो भी विरासती इंतकाल होगा उसमें जो बेटियां हैं वो अक्सर ही अपने भाइयों को हिब्बा या गिफ्ट करती हैं। कभी भी आप रिकॉर्ड में ये नहीं देखेंगे कि भाई ने भी कोई चीज़ अपनी बहन को गिफ्ट की हो, भाई ने भी अपनी कोई प्रॉपर्टी बहन को हिब्बा की हो, हरगिज़ नहीं होगा। बेचारी जो ख़वातीन होती हैं वो भाइयों की मोहब्बत में इतनी मजबूर होती हैं कि अगर वो अपना हिस्सा लेती हैं तो फिर भी बेबस, अगर नहीं लेती तो फिर भी बेबस। लेकिन पिछले दिनों हमारी सुप्रीम कोर्ट जो अदालत उज़्मा है उन्होंने तकरीबन 46 या 50 साल बाद एक औरत को जो इसका हिस्सा बनता था प्रॉपर्टी का अपने भाइयों से लेकर दिया। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। ये मेरी वीडियो तकरीबन मेरी बहनों के लिए है, ख़ासकर जो मुतासर हैं अपने भाइयों से या जो ये इल्म नहीं रखती कि अगर हमने जो प्रॉपर्टी अपने भाइयों के नाम कर दी है आया कि वो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि अगर आज से पहले
बेशक 5 साल हों, 10 साल हों, 6 साल हों, अगर किसी औरत ने, किसी ख़वातीन ने मजबूरी के साथ, खुशी के साथ अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा जो शरई बनता है कुरान और हदीस के हवाले में अपने भाइयों को हिब्बा या गिफ्ट की शक्ल में मुंतकिल कर दिया है, वो अपना जो हिस्सा बनता है वो वापस ले सकते हैं। अगर उसके भाई या उसका बाप उसको प्रॉपर्टी का जो इसका शरई हिस्सा बनता था वो नहीं देंगे, एक तो वो जो मैंने पीपीसी 498A उसकी सज़ा और उसका जो जुर्माना बताया है वो उस पर लागू होगी, और दूसरा साथ साथ उनको जो हिस्सा मिलना चाहिए वो हिस्सा भी मिलेगा। आखिर में अपनी वीडियो के अपनी तमाम बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि जो उन्होंने प्रॉपर्टी अपने भाइयों के नाम करवाई है, बेशक खुशी के साथ कराई है, बेशक किसी मजबूरी के साथ कराई है, हिब्बा किया है, गिफ्ट किया है, आज से 10 साल पहले किया है, 5 साल के पहले किया है, और प्रेजेंट सूरत हाल है जो उसमें वो अपना हिस्सा वापस ले सकती है। बल्कि यहाँ तक कि अगर कोई औरत फौत हो जाती है और उस औरत की प्रॉपर्टी अपने वालिद की तरफ या अपने भाइयों की तरफ बनती है, तो जो उस औरत के बच्चे हैं वो अपने नाना से या जो नाना है उनके बेटों से अपनी जो वालदा का शरई हिस्सा है उसकी डिमांड कर सकते हैं, और कानूनी तौर पे वो लोग पाबंद हैं अपने नवासों को अपनी जो बहन का हिस्सा बनता है वो देने के। अब साथ साथ बात मैं अपने तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी बहनों को मजबूर ना करें। अगर वो खुशी के साथ अपना हिस्सा गिफ्ट करती हैं, हिब्बा करती हैं, तो होने दें, लेकिन मजबूरी के साथ ना करें। जो उनका शरई हिस्सा बनता है वो उनको ज़रूर दें, उनके साथ ज़्यादती ना करें। और ये लफ्ज़ शायद आपको बहुत ही नागवार गुजरेंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, या मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो लोग अपनी बेटियों को हिस्सा नहीं देते उनका एक दिन हिसाब ज़रूर होना है। रोज़े क़यामत उनका ये हिसाब होना है कि उन्होंने किसी की हक तलफी की है, अपनी बेटी की, यानी कि अपने बेटों को उन्होंने प्रेफरेंस दी, अपर समझा, और बेटियों को उस प्रॉपर्टी का मतलब ये बेटियां मेरी प्रॉपर्टी की हकदार ही नहीं है। तो मेरी तमाम दोस्तों से, बल्कि उन बुज़ुर्गों से, क्योंकि बुज़ुर्ग ही होंगे ना प्रॉपर्टी के मालिक, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं ख़ासकर वो अपने बेटों के हाथों मजबूर कतई ना हों। जो बेटियों का हिस्सा बनता है वो लाजमी दें, और साथ साथ मेरे अपने भाइयों से भी दरख्वास्त है कि मत किसी का बहन का जो हक है वो हिब्बा की शक्ल में, गिफ्ट की शक्ल में उसको हज़म करने की सूरत ना करें। और मैं आखिर में अपने तमाम दोस्तों से इल्तिजा करता हूँ कि अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। ये शेयर करने से चलो उन लोगों का फ़ायदा हो जाएगा कि जिन लोगों को पता नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा एक सवाल है कि बहुत सारे औरतें इस चीज़ से मजबूर है पूछने के लिए कि जो मेरा हिस्सा है वो ले सकती हैं कि नहीं। इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो को टाइम दिया। मेहरबानी।